बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 5 में वी आर लर्निंग कंज्यूमर मैथमेटिक्स एंड कंज्यूमर मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज 5.1 डन की, जिसमें आपने लर्न किया अबाउट टैक्सेस। ठीक है, कि किस तरीके से हम टैक्सेस पे करते हैं और कितना कितना पे करते हैं। आज के एक्सरसाइज में हम लोग लर्न करेंगे अबाउट यूटिलिटी बिल्स। ठीक हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं। 5.2 यूटिलिटी बिल्स के बारे में हमने लर्न करना है। यूटिलिटी बिल्स के बारे में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड टेलीफोन आर द बेसिक नीड ऑफ एवरी इंडिविजुअल विच द गवर्नमेंट प्रोवाइड टू द जनरल पब्लिक ऑन ए वेरी लो प्राइस cost. These facilities are different type of consumer which are divided into three major groups: domestic consumer, commercial consumers and industrial consumer. The rate of each type of consumer is different. ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आप कहते हैं यूटिलिटी बिल्स आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, गैस और टेलीफोन, ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, हम सबको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो इसके लिए फिर वो चार्ज करती है। ठीक है, वो जो चार्ज करती है वो उसका जो उन्होंने 3 ग्रुप्स में वो चार्जेस डिवाइड किए हैं। ठीक है, यानी कि 3 टाइप के लोग जो हैं वो आ जाते हैं, कंज्यूमर्स इस्तेमाल जो करते हैं 3 टाइप्स आ जाते हैं उसमें: डोमेस्टिक कंज्यूमर, कमर्शियल कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। डोमेस्टिक में कौन आ जाता है? डोमेस्टिक में घरेलू सार्फिन आ जाते हैं। कमर्शियल में यानी कि बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस एरियाज़ का जो होता है वो कमर्शियल कंज्यूमर्स में। और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स यानी कि जो कि इंडस्ट्रीज़ बंद करके जो कारखाने वगैरह जो चला रहे हैं वो उनके लिए अलग चार्जेस, उनके अलग रेट हैं। ठीक है, हर एक के रेट अलग है। अब देखिए कहते हैं कि कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ द बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब कैसे बिल कैलकुलेट होता है फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स? वेरिएबल चार्जेस इंक्लूडिंग सेल टैक्स एंड अदर चार्जेस इन केस ऑफ डिफरेंट स्लैब्स आर गिवन द फॉलोइंग टेबल्स। ठीक है, डिफरेंट आपके पास यूनिट्स हैं, जितने यूनिट्स यूज़ करेंगे कंज्यूमर, ठीक है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, तो उसके वेरिएबल चार्जेस उसके हिसाब से आएंगे। आप 1 से 50 तक यूज़ करेंगे तो 2 रुपये आ जाएंगे। 50 से 100 तक के 5.7 यूनिट आ जाएंगे, रुपीज़ आ जाएंगे। 101 से 200 यूनिट्स यूज़ करेंगे तो 8.11 उसके चार्जेस आ जाएंगे। 201 से 300 करेंगे 10.20। 301 से 700 करेंगे तो 16 एंड रुपीज़ 16 एंड अबाउ 700 रुपीज़ 18। ठीक है, ये कमर्शियल, ये डोमेस्टिक के लिए। कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए पर यूनिट 18 रुपीज़। ठीक है, पर यूनिट 18 रुपीज़ आ जाएगा। जितने यूनिट्स यूज़ होते जाएंगे उतना उनका बिल उसके मुताबिक बनता जाएगा। इसी तरह इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स क्या कहते हैं कि वो पर यूनिट 9 रुपीज़ देते हैं। फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर देयर शेल बी फिक्स minimum charges for ₹110 per month. For commercial consumer there shall be fixed minimum charges of ₹150 per month. If your consumption is up to 50 units, then you will be charged at the rate of ₹2 units. Suppose it is 50 units, then charges will be 50 multiplied by 2, that is ₹100. But if it above 50 up to 100 unit, you will charge the rate ₹5.79, and this will be applied all the units right from unit 1. Thus, if the consumption is say 51 units, our charge will be 51 multiplied by 5.79, तो आ जाएगा ₹295. Similar in the case of other slabs. For second slab, only 2 consecutive slab will be applied. The per unit you consume, the cost of electricity per unit will be go up. Besides GST 17% and PTV fee 35 रुपीज़ चार्ज। ठीक है, अब आपके जो बिल आ जाएंगे जितने आपने यूनिट यूज़ किए होंगे, ठीक है, उसके तो चार्जेस आ गए, लेकिन उसके साथ आपके बिल में जीएसटी भी होगा, जनरल सेल्स टैक्स भी होगा 17% और पीटीवी फी भी होगी जो कि 35 गिवन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं
तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम यूनिट यूजिंग वेरिएबल चार्जेस ऑनली। ठीक है, आप देखिए कंज्यूम टोटल यूनिट, आप जो है इसमें आपके पास क्या कह रहे हैं, ये कैलकुलेट करें कॉस्ट। ठीक है, फॉलोइंग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, डोमेस्टिक के लिए आपको मैंने बताया था कि कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 2 रुपीज़ है। ठीक है, पर यूनिट के लिए 2 रुपीज़ उसमें खर्च। आप 50 यूनिट्स अगर एक कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, डोमेस्टिक कंज्यूमर, तो उसका बिल कितना आएगा। ठीक है, उसको मतलब उसके यूनिट्स पे उसके कितने चार्जेस आएंगे। तो टोटल यूनिट कंज्यूम 50। ठीक है, कितने यूज़ हुए हैं, 50 यूनिट्स यूज हुआ है। 50 लाइज इन फर्स्ट स्लैब। ठीक है, सो ओनली फर्स्ट विल बी अप्लाई। अगर 50 में आ जाता है तो उसमें सिर्फ 1 स्लैब अप्लाई होगा। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 50 यूनिट्स, 50 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 100। अब 50 यूनिट्स में उसकी जो कितनी कॉस्ट आएगी, 100 रुपीज़ कॉस्ट आएगी। उसके साथ फिर जब एक्स्ट्रा भी तो उन लोगों ने सिर्फ 50 यूनिट्स के चार्जेस मांगे। ठीक है, अब सेकंड कहते हैं 64 यूनिट्स, तो टोटल यूनिट 64 है। 64 आप देखिए, जो मैंने आपको अभी टेबल बताया था, टेबल में देखिए फर्स्ट स्लैब 1 से 50 था, पेज नंबर 92 पे। अब सेकंड स्लैब 51 से 100 है। ठीक है, so lies in second step, so we only second will be apply, so only second will be apply। ठीक है, अब आपके पास 51 से 100 तक के यूनिट्स में कितने रुपीज़ पर यूनिट आएगा, 5.79। ठीक है, ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों ने ये चार्जेस फिक्स किए हुए हैं। अब कॉस्ट फॉर 64 यूनिट, 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.79 से, तो आपका आ जाएगा 370.56। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 कहते हैं 100 यूनिट, तो आप टोटल यूनिट्स कंज्यूम 100, सो लाई इन सेकेंड स्लैब, सो ओनली सेकेंड विल बी अप्लाई। कॉस्ट पर यूनिट 5.759, कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स 5.759 मल्टीप्लाई बाय 100, 579। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, पार्ट 4 कहते हैं 150 यूनिट्स। अब 150 यूनिट्स कौन से स्लैब में अप्लाई कर रहे हैं, इन थर्ड स्लैब। ठीक है, अब जब आपके पास थर्ड स्लैब आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड में आपके पास सिर्फ फर्स्ट स्लैब भी यूज़ होगा, फिर सेकंड यूज़ होगा। अगर थर्ड स्लैब आ जाएगा तो थर्ड स्लैब में अगर वो अप्लाई करेगा तो सेकंड का भी अप्लाई होगा और थर्ड का भी अप्लाई होगा, दोनों अप्लाई होकर इकट्ठे आपके पास बिल बनेगा। तो टोटल यूनिट कंज्यूम 150 लाइज इन थर्ड स्लैब, सो सेकंड एंड थर्ड स्लैब विल बी अप्लाई। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्लैब में अगर लाई करता है तो उसमें फर्स्ट स्लैब के लिए सिर्फ फर्स्ट की रेट अप्लाई होगा, सेकंड के लिए सिर्फ सेकंड का। बट अगर सेकंड से अबाव चला जाएगा थर्ड में, तो थर्ड स्लैब में सेकंड भी अप्लाई होगा। ठीक है, दोनों अप्लाई होंगे। तो आप देखिए किस तरीके से है, थर्ड स्लैब विल बी अप्लाई कॉस्ट पर यूनिट फॉर फर्स्ट 100 यूनिट्स। ठीक है, अब 150 या 100 के लिए हमने फर्स्ट स्लैब सेकंड स्लैब की लेना है और रिमेनिंग 50 के लिए फिर हम नेक्स्ट थर्ड ले लेंगे। ठीक हो गया। तो आप क्या है देखें, कॉस्ट पर यूनिट फॉर फर्स्ट 100 यूनिट्स, फर्स्ट 100 यूनिट पे हमारे पास सेकंड स्लैब अप्लाई होगा, यानी कि 5.79 हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 579 आंसर आ गया। कॉस्ट पर यूनिट फॉर द नेक्स्ट 50 यूनिट्स, अब नेक्स्ट 50 यूनिट जो है उस पर थर्ड स्लैब की वैल्यू अप्लाई होगी, और थर्ड स्लैब कितना है पर 50, यानी कि 8.11। कॉस्ट फॉर नेक्स्ट 50 यूनिट्स, 50 को मल्टीप्लाई किया 8.11 से तो 405.50। कॉस्ट ऑफ 150 यूनिट्स 579 प्लस 405.50, आंसर 984.50। ठीक है, 984 रुपीज़ उसके 150 यूनिट्स जब आपके पास। ठीक है, 100 से क्रॉस कर जाएंगे, तो 100 से क्रॉस करने के बाद आप उस पर क्या करेंगे, 100 के लिए आपने सेकंड स्लैब का अप्लाई कर लेना है, और जो
100 से बिलो यूनिट्स हैं, ठीक है ना, उसके लिए आपने क्या कर लेना है, थर्ड स्लैब अप्लाई कर लेना, उन दोनों को ऐड कर लेना, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं आसिम लिविंग इन अ स्मॉल टाउन हिज प्रीवियस मीटर रीडिंग वाज 15,860 एंड द प्रेजेंट रीडिंग वाज 15,900। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ हिज इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जी, अब क्या है आपके पास, प्रेजेंट रीडिंग 15,900, प्रीवियस रीडिंग 15,860। अब यूनिट कितने उसने खर्च किए। अब यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में से प्रीवियस को माइनस कर देंगे, तो टोटल यूनिट उसने कितने यूज़ किए, 40 यूनिट्स यूज़ किए, ठीक है, 40 यूनिट अब उसने यूज़ किए हैं, तो 40 यूनिट्स फर्स्ट स्लैब में अप्लाई करता है, सो ओनली फर्स्ट स्लैब विल बी अप्लाइड, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट, फर्स्ट स्लैब की कॉस्ट कितनी थी पर यूनिट, 2 रुपीज़ थी, तो 40 यूनिट्स के लिए कितनी आ जाएगी, 40 मल्टीप्लाई बाई 2 80। अच्छा जी, ये तो आ गया इसका 80 रुपीज़, यानी कि सिर्फ इसकी जो यूनिट्स थे, ठीक है, यूनिट्स के लिए जो उसके चार्जेस 80 आ गए। अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपके पास हमने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, टोटल बिल फाइंड करना है, तो उसमें आपके पास पीटीवी चार्जेस भी आएंगे और जनरल सेल टैक्स भी आएगा। अब ये जो 80 रुपीज़ आ गए, 80 रुपीज़ पे 17% जनरल टैक्स सेल्स आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो 13.6 आ जाएगा, और पीटीवी फीस तो फिक्स है 35, तो सो बिल विल बी पेएबल ऑन द ड्यू डेट, ठीक है, कितना बिल देगा वो, 80 प्लस 13.6 प्लस 35 128.6, ठीक है, ये उसका टोटल बिल आ गया। इस तरीके से हम बिलिंग फाइंड करते हैं। इस तरह हमारे पास जो बिल आ जाते हैं, हमें तो सिर्फ प्राइस आ जाती है, लेकिन जो कि बिल बनाते हैं, जो उस पर काम करते हैं, वो तमाम ये स्टेप करके हमारा बिल प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर Saima consumed 150 units of the electricity, and in the month of November, due to less consumption, she consumed 120 units. Find the amount of each bill and till how much money she sent in November, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि साइमा ने, ठीक है, 2 मंथ्स की उसकी बिलिंग है, और उसने क्या किया, फर्स्ट नवंबर में जो उसने है, फर्स्ट मंथ में, अक्टूबर में उसने कितना यूज़ किया, अक्टूबर में उसने यूज़ किया है, अक्टूबर में उसने यूज़ किया है 150 यूनिट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के 150 यूनिट्स यूज़ किए, एंड नवंबर में 120 यूज़ किए। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच बिल, अब हर एक का बिल फाइंड करना है, ठीक है ना, बिल अक्टूबर का भी हमने बिल का प्राइस फाइंड करना है, और नवंबर की भी, तो हमने देखना है कि कितना उसका, ठीक है, आ जाएगा। आप देखिए, स्टार्ट करते हैं। अब उसने नवंबर में हमने ये भी फाइंड करना है कि उसने कितना सेव किया, ठीक है ना, अगर उसने कम यूनिट यूज़ किए हैं तो उसने कितना सेव किया। यूनिट कंज्यूम 150 लाइन थर्ड स्लैब, तो सो सेकेंड एंड थर्ड स्लैब विल बी अप्लाइड, ठीक है ना। हमने जो टेबल लर्न किया था उसमें फर्स्ट स्लैब अगर हमारे पास 150 आ जाता है, ठीक है ना, थर्ड स्लैब में अगर ये लाई कर रहा है, तो फिर हम सेकंड और थर्ड के रेट अप्लाई करते हैं, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में डन किए थे। फर्स्ट यूनिट फॉर, ठीक है, फर्स्ट पर यूनिट फॉर 100 स्लैब, ठीक है ना, 100 के लिए हमने क्या करना है, 100 यूनिट्स के लिए प्राइस कितनी है, 5.79, तो कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स हमने मल्टीप्लाई किया तो 579 आ गए। अब नेक्स्ट 50 यूनिट्स के लिए 8.11 रुपीज़ हैं, तो 8.11 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 50 से, तो 405.5 आ जाता है। कॉस्ट ऑफ 150 यूनिट्स 579 प्लस 405.5, हमने इसको प्लस किया तो 984.5।
अब जो यूनिट उसके 150 यूनिट्स पे उसका कितनी बिलिंग हुई 984.5, ये इतने चार्जेस उसके यूनिट्स के हो गए। अब क्योंकि 17% GST भी आता है तो इसी प्राइस पे हमने 17% GST निकाला, तो 17% GST आपके पास आ जाता है 167.36, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 167.37, यहाँ पे सॉल्व हुआ है, ठीक है। 163.17 को आपने 984.5 से मल्टीप्लाई किया, देन उसको 100 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर 167.37 आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, बिल में नेक्स्ट चीज़ क्या ऐड होती है, PTV चार्जेस, जो कि 35 है। तो टोटल बिल उसका कितना आ जाएगा 984.5 प्लस 167.37 प्लस 35, 1186.87, ठीक है, फॉर नवंबर यूनिट कंज्यूम। अब नवंबर में कितने कंज्यूम हुए 120। उसी तरीके से हमने पास यानी कि सेकंड स्लैब में लाया करा तो सेकंड और थर्ड स्लैब यूज़ होगा। 100 यूनिट्स के लिए 579 आ गए और 20 यूनिट्स के लिए फिर 162.2 आ गए। 8.11 को 20 से मल्टीप्लाई कर लिया। कॉस्ट फॉर, ठीक है, कॉस्ट फॉर 2 यूनिट्स। अब देखें 2 स्लैब्स के लिए यानी कि 579 प्लस 162.2, दिस इज़ प्लस, ओके। अब इसको प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाता है 714.2। अब इस पर हमने जनरल सेल टैक्स भी फाइंड करना है, तो जनरल सेल टैक्स जब हम निकालते हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है 126.004, और इसमें कितनी प्राइस आ जाती है PTV चार्जेस 35 रुपीज़ आ जाते हैं। तो उसका नवंबर का बिल कितना आ गया 902.2, ठीक है। उसके जो यूनिट्स थे प्लस PTV चार्जेस प्लस जनरल सेल टैक्स, तीनों को ऐड किया तो 902.2। अब उन्होंने तीसरी चीज़ क्या मांगी है, कहते हैं कि उसने नवंबर में कितना सेव किया है, नवंबर की सेविंग उसने मांगने कि नवंबर में उसने यूनिट कम यूज़ किए हैं तो उसके कितना बिल कम आया ना। तो हमने क्या कर लिया, अक्टूबर की बिलिंग में से माइनस कर दी नवंबर की, ठीक हो गया। तो जब हमने वो माइनस की तो हमारे पास क्या आ गया 286.67, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आ गया, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन डन हो गया। इसकी टोटल अमाउंट आप फाइंड कर लें 202 आ जाती है, ठीक है। फिर आप उसको जब माइनस करेंगे इसकी, अगर आपको यहाँ पे भी ये 202.20 है, ठीक है। इसी कैलकुलेशन आप चेक कर लें, अगर कोई मिस्टेक है तो काइंडली यू करेक्ट इट, ओके स्टूडेंट्स। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, ठीक है, कौन से क्या क्या चार्जेस ऐड होते हैं और किस तरीके से ऐड आते हैं। अब इस तरीके से आप देखें अपने घर में जब आपका बिल आएगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उसको चेक करना, ठीक है ना। आपको समझ आ जाएगी अच्छा हमारा इतना बिल आया, किस तरीके से इतना बिल आया, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो लास्ट में काइंडली स्टूडेंट कंप्लीट योर वर्क एंड सेंड योर नोटबुक टू स्कूल फॉर चेकिंग, ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।